कंक्रीट और कांच के शहर में ये एक छोटी सी झील है जो इस बात की गवाही देती है कि बेहतरी के लिए बदलाव संभव है और हर कोशिश मायने रखती है। लेकिन ये झील हमेशा से ऐसी नहीं थी। कुछ समय पहले ये सिकंदरपुर घोसी के कचरे और मलबे का डंपिंग ग्राउंड थी। यह अरावली पहाड़ियों से बारिश के पानी को नजफगढ़ झील तक ले जाने वाली एक मौसमी धारा का हिस्सा थी। लेकिन बढ़ते शहरीकरण, अरावली वाटरशेड के गंभीर क्षरण और सड़कों का जाल बिछ जाने से यह धारा जगह जगह से टूट गई और ब्लॉक हो गई और इस निचले स्थान पर पानी इकट्ठा होने लगा। समय के साथ यह जलाशय सिकंदरपुर और आसपास की इमारतों से आने वाले गंदे पानी का हाइसिंथ और अन्य घासपात से भरा हुआ मलकुंड बन गया है। गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी अर्थात जीएमडीए के एक हालिया सर्वेक्षण से पता चला है कि गुड़गांव जिले की 184 जलाशयों को पुनर्जीवित कर उनका पुनरुद्धार करना असंभव है। लेकिन सौभाग्य से इस छोटी सी झील के लिए एक बेहतर भविष्य इंतजार कर रहा था और इसका पूरा श्रेय जाता है नागरिक समूहों द्वारा समय पर की गई कार्रवाई को। 2020 की शुरुआत में आईएम गुड़गांव और सर्ज ने जीएमडीए के साथ सिकंदरपुर जलाशय की सफाई कर उसे पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया। I felt that there is an opportunity to reuse this water. There is an opportunity for us to create this as a collection point. It took us a few days to understand how do we move around this area, because you could see a water body which was full of hyacinth. There was no way to reach there, and you could see pigs and you could see a lot of plastic dumped around. अगर यह प्रोजेक्ट सफल रहा तो लाभ भी बड़ा हो सकता है। यह भूजल को रिचार्ज कर सकता है और इस गंभीर रूप से पानी की कमी तथा प्रदूषण से ग्रस्त क्षेत्र के वाटरशेड में सुधार ला सकता है। लेकिन ऐसा होने के लिए कई चुनौतियों का डटकर सामना करना पड़ा। पहला कदम था अतिक्रमण हटाना। इसके बाद आसपास की जगह को साफ करना पड़ा। झील के चारों ओर रास्ते बनाने पड़े ताकि ट्रक और अर्थ मूवर्स उस तक पहुंच सकें। टनों मलबा हटाना पड़ा। There were different shapes and sizes of construction debris, and we kind of put them in different lots because some of the lot could be reused. सबसे कठिन कामों में से एक था आक्रामक वनस्पतियों को हटाना, जिन्होंने झील पर कब्जा कर लिया था। जब कुछ और काम नहीं आया तो हमने अच्छे पुराने भारतीय जुगाड़ों का सहारा लिया। It took us a couple of months to take that hyacinth out because you couldn't get your machines in the middle. If you take out the hyacinth, what will you do with it? We can't just dump it around. So we actually took up an area, put the hyacinth there in layers to make manure. इसके बाद कीचड़ कुरेद कर बाहर निकालना पड़ा और फिर प्लास्टिक को जलाशय तथा आसपास के क्षेत्र से हटाना पड़ा। I'm not just talking about small plastic, we're talking about truckloads of plastic. Then you would segregate the plastic and kind of dispose of the plastic separately. Almost everything we were trying to reuse or recycle or send it to the right place. पास की एक नर्सरी में झील के चारों ओर देसी प्रजातियां लगाने के लिए पौधे तैयार किए गए। फिर जलाशय के आसपास के क्षेत्र में वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया। 2 महीने में झील काफी हद तक साफ हो गई, लेकिन जल्द ही महामारी के कारण काम रोकना पड़ा। जब यह फिर से शुरू हुआ तब यह जगह पहले से पूरी तरह से रूपांतरित लग रही थी। इस पुनरुद्धार परियोजना को पूरी तरह से साकार होने से पहले भले ही अभी एक लंबा सफर तय करना है, फिर भी यह गुड़गांव को आशा की एक अत्यावश्यक किरण देती है।
It will take us 1 or 2 years or maybe more. The biggest thing about cleaning is kind of over. It's not finished, but it's, you know, it's never ending because there will be so much plastic coming out forever. And the next level of plantation is starting, and the third level will be the interventions to create this space for public to use. पूरा होने पर यह प्रोजेक्ट गुड़गांव के लिए अनुकरणीय साबित होगा। एक संपन्न जलाशय और अरावली के बहुत सारे मूल पक्षी और वनस्पतियों से युक्त सिकंदरपुर झील प्रदूषक और बीमारियों के लिए एक प्राकृतिक फिल्टर के रूप में काम करेगी और नागरिकों के लिए प्रकृति के साथ एकता महसूस करने वाला एक समावेशी स्थान बनेगी।